अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप सादी पीको किस तरह से करेंगे और सादी पीको मशीन के ज़रिए आप मोती, सितारा और लेस किस तरह से लगाएंगे। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास मशीन है, पिगासुस कंपनी का L52 इसका मॉडल है। इस पे हम सादी पीको करते हैं और सादी पीको के साथ साथ हम इस पे ये मोती भी लगाते हैं जो घेप वाली मोती कहलाती है 4 mm की। इस पे हम ये सितारा भी लगाते हैं और इसके अलावा हम ये 4 mm की जो लड़ी वाली मोती होती है वो भी इसी पे लगाए जाते हैं। किस तरीके से लगाए जाते हैं और क्या इसका प्रोसेस है, क्या कुछ करना इसके लिए पड़ता है। ये इस पे हमने 3 धागे लगाए हुए हैं। एक कलर का धागा लगाया हुआ है, 2 ट्रांसपेरेंट लगाए हुए जिसको पानी वाला धागा भी कहा जाता है या कांच वाला धागा भी कहा जाता है। ये 2 धागे आपने बिल्कुल टाइट चलाने हैं, इतने टाइट चलाने हैं कि बस टूटे नहीं और नज़र नहीं आए, इतने आपने इसको टाइट रखना है। बाकी ये जो बीच वाला धागा है कलर वाला, ये हमने छोटे लूपर पे लगाया हुआ है, ये देखिए। तो इसको आपने लूज़ चलाना है, ज़्यादा टाइट नहीं, बस हल्का सा इसको टाइट रखना है ताकि इसमें फिनिशिंग आए। इसके अलावा अगर हम इसके ये डिज़ाइन की बात करें तो ये सरोबा से बहुत मुख्तलिफ हैं। ये इसमें गाइडें लगी हुई है, जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया गया है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो भी जाके देख लें, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और उसका जो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ये उसमें हमने जो बताया है सेम वही सब कुछ इसी में भी है। ये इसका बटन है जहाँ से टांका छोटा बड़ा होता है। ये नीडल प्लेट है, बेसिकली ये नीडल प्लेट आते हैं इस शेप में, सिंगल नीडल वाले इस शेप में आते हैं, इतने मोटे। लेकिन सादी पीको के लिए इसे तैयार करना पड़ता है, तो फिर इसको आपने इसको बारीक करवाना होता है, तब जाके बारीक सादी पीको करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये बारीक है हमारे पास, ये मोटा है। तो आपने इस तरह का ये बनवाना है लेथ मशीन वाले से, या अगर आपके पास खुद का ग्राइंडर है तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं। तो सादी पीको के लिए यही करामत है, क्योंकि इसमें जो है वो फिनिशिंग ज़्यादा आती है और पीको बारीक होती है। सादी पीको बारीक अच्छी लगती है, जो जापानी पीको भी कहलाती है, और इसमें मोती बहुत खूबसूरती से लग जाते हैं। तो अभी इसको मैं वापस फिट करने जा रहा हूँ और इस पे आपको पहले सादी पीको करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मोती लगा के दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से लगाना है। अच्छा, एक और बात, मोती और सितारे के लिए आपके पास ये वाला बूट होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इसके पाइप लगा हुआ है, ये जिसके ज़रिए हम मोती लगाते हैं। तो ये मोती जो है इस पाइप के अंदर डालते हैं तो वो बआसानी आगे की तरफ निकल जाते हैं, जो कि लुपर और नीडल से टकराने का कोई ख़तरा नहीं होता। तो आपने यही लगाना है। ये 4 mm का पाइप लगाया हुआ है हमने। इसके अलावा हमारे पास दूसरी मशीन है जिस पे हम सिर्फ 6 mm की मोती लगाते हैं, जो कि बड़ी होती है, वो इस पर नहीं लगाते, इसका लुपर टकरा जाता है। उसके लिए हमने अलग मशीन रखी हुई है, उस पर भी इंशाल्लाह हम आपके लिए पूरी वीडियो बनाएँगे कि आपने बड़ी मोती किस मशीन पर लगानी है। फ़िलहाल हम इस पर पहले आपको सादी पीको करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर सितारा लगा के दिखाएँगे, फिर मोती भी लगा के दिखाएंगे। तो ये हमारे पास एक पीस है, अब हम इस पे मोती लगाने जा रहे हैं। इसको आपने इस तरीके से मशीन के अंदर डालना है, थोड़ा सा चलाना है। ये पहले आपको सादी पीको करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मोती और सितारा लगा के दिखाऊँगा। इसमें आपने कपड़े को यहाँ से भी टाइट रखना है और आगे से भी खींचना है ताकि इसमें फिनिशिंग आए। अब ये देखें, बिल्कुल साफ ऊपर नीचे से। तो इन दोनों दागों का ये टाइट रखने का यही मकसद होता है कि ये नज़र ना आए, जो कलर हमने लगाया सिर्फ वही नज़र आए। तो ये हो गई सादी पीको। अब मैं आपको 4 mm की ये वाली मोती, जो कि लड़ी वाली मोती कहलाई जाती है, ये लगा के दिखाता हूँ। ये आपने किस तरीके से लगाना है।
आपने थोड़ा सा मशीन चलाना है, उसके बाद कपड़े के ऊपर आपने थोड़ा सा मशीन चलाना है। उसके बाद इसी सुराख में आपने ये मोती डालनी है। पहले आराम से हाथ से आपने 1-2 टांके इसको दे देने हैं। उसके बाद इसको इस तरीके से पकड़ना है आपने कि इधर उधर ना जाए, बाकी वो खुद अल्लाह के हुक्म से आगे की तरफ लेके जाएगा। यहाँ से मोती आपने टाइट रखनी है, कपड़े के साथ साथ उसको आगे की तरफ लेके जाना है। ये आप देखें हमारी मोती लग गई है। अब सितारा भी आप इसी तरह से लगा सकते हैं, जैसे कि आपने मोती अंदर डाल ली, इसी तरीके से आपने ये सितारा भी लगाना है। मोती निकाल दूँ पहले। अब ये सितारा आपने इसमें अंदर की तरफ वैसे ही डालना है जैसे आपने पहले मोती डाली, तो थोड़ा सा चलाना है। उसके बाद सितारों को भी ठीक मोती की तरह आपने पकड़े रखना है और मशीन चलाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि आपने इसका कपड़ा जो होता है वो उसको आपने हाथ से भी थोड़ा सा आगे की तरफ खींचना है, क्योंकि इसका जो टांका होता है बिल्कुल बारीक होता है। अगर आप आगे की तरफ कपड़ा नहीं खींचोगे तो ये जो है पीको ख़राब कर देता है फिर, क्योंकि इसमें ओवरलॉक की तरफ पावर नहीं होता कि वो कपड़े को आगे की तरफ धकेलें। ये हमने सितारा भी लगा दिया। अब सितारा भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह लग गया और कितनी सफाई से आ गया है। ये आप देख सकते हैं, ये सितारा लग गया। अब जो हमारे पास आखिरी मोती बची है, ये गेप वाली मोती। अब ये मोती किस तरह से लगाना है, आपने पहले कपड़े के ऊपर थोड़ा सा मशीन चलाना है। चलाने के बाद ये बूट आपने निकाल लिया। बहुत सारे तरीके हैं, पर जो मेरा तरीका है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस तरह से कर दिया, इसको सीधा करके आपने इस पाइप के अंदर डाल देना है। ये इस तरह से निकालना है आपने, और एक मोती को आगे की तरफ ले जाएं ताकि जब टांका लग जाए फिर निकलने का कोई सवाल ही ना हो। ये टांका लग गया, अब ये इसको खींचो तो ये बाहर नहीं निकलेगा। अब आपने आराम से बिल्कुल चलाना है। आप देख सकते हैं। तो सादी पीको से हम यही काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस पे लेस लगा सकते हैं, और वही लेस जो बारीक होते हैं जो इस पाइप के अंदर जा सकते हैं, वो लेस इससे लगा सकते हैं। अगर चौड़े लेस लगाएंगे तो वो जो उसका जो सीधा साइड होता है वो ऊपर की तरफ आता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इससे हम बारीक लेस भी लगा सकते हैं, कई तरह के मोतियाँ भी लगा सकते हैं। अब ये 4 नंबर है, इसमें 3 नंबर मोती आती है। ये आप देखें, ये 3 नंबर मोती हैं और ये 4 नंबर। ये दोनों आप इस मशीन से लगा सकते हैं। 6 नंबर और 5 नंबर के लिए आपको भी इसी मशीन से लगा सकते हैं। बहरहाल उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है, लूपर और नीडल टूटने का बहुत बड़ा ख़तरा होता है। तो इसलिए वो हम जो है एक अलग मशीन है, एक अलग मॉडल है हमारे पास। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में होगी कि आप उस पर किस तरह कितनी आसानी से और कितने सफाई से लग जाती है, जिसमें न नीडल टूटने का कोई ख़तरा होता है और ना ही लूपर का। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।